रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है। वहीं इस जंग के बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हिंसा में यूक्रेन से यौन शोषण जैसी घटनाएं भी सामने आई, जिसको लेकर अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत प्रमिला पैटर्न ने कहा कि यूक्रेन में यौन हिंसा, खासकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हुई ऐसी घटनाओं की सही तरीके से फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन पैटर्न ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि संघर्ष के दौरान बलात्कार और अन्य यौन हमलों को रोकने में उसके प्रस्तावों और सबसे संवेदनशील महिलाओं तथा बच्चों की जमीनी स्थिति के बीच काफी अंतर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय को 3 जून तक संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की 124 शिकायतें मिली, जिनमें से 97 मामलों में पीड़ित महिलाएं और लड़कियां, 19 मामलों में पुरुष और 7 मामलों में लड़के पाए गए, जबकि एक मामले में पीड़ित के बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई। मामलों की पुष्टि करने का काम फिलहाल जारी है। पैटर्न ने कहा कि यूक्रेन के अभियोजक जनरल ने मई में एक यात्रा के दौरान उन्हें सूचित किया था कि एक राष्ट्रीय हॉटलाइन ने 24 फरवरी से 12 अप्रैल के बीच संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के दर्जनों ऐसे मामलों की जानकारी दी है, जिनमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के बाद गर्भाधारण, बलात्कार का प्रयास, बलात्कार की धमकी, पीड़िता के साथ या बच्चों को उनके खिलाफ यौन हिंसा के कृत्य को देखने के लिए मजबूर करना और जबरन कपड़े उतारना शामिल है। उन्होंने कहा कि संघर्षों का इतिहास दिखाता है कि यौन हिंसा की जानकारी व्यापक रूप से कम ही दी जाती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नेवेंजिया ने रूसी सैनिकों पर लगे यौन हिंसा के सभी आरोपों को झूठा करार देते हुए उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने इन आरोपों की निंदा भी की और वहीं नेवेंजिया ने कहा कि रूसी सैनिक नागरिकों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा को प्रतिबंधित करने वाले सख्त नियमों के तहत काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियम यूक्रेन की राष्ट्रवादी बटालियन पर लागू नहीं होता। नेमेजिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जल्द ही इन आरोपों की पूरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, जिसमें वे यौन शोषण, यौन अपराध शामिल हैं जो यूक्रेनी राष्ट्रवादी इकाइयों और यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हैं। वहीं यूक्रेन के राजदूत सरगेई ने कहा कि उनके देश की कानून परिवर्तन एजेंसियां, मीडिया और गैर सरकारी समूह और रूसी सैनिकों द्वारा किए गए यौन हिंसा के कई मामलों की खबर देना जारी रखेंगे। वहीं क्रिस्टेलिया ने कहा कि गृह मंत्रालय के अनुसार रूस के लोगों में नाबालिग लड़कियों और बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया और इस दौरान कई लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आई है। हालांकि लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ है इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब संयुक्त राष्ट्र के इस बयान ने सबको हिलाकर रख दिया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।